हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। बच्चों, तो आप लोगों ने वो असाइनमेंट अटेम्प्ट किया जो मैंने दिया था अभी? यस सर। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम अपने लेक्चर की थ्योरी भी कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। मतलब असाइनमेंट के थ्रू ही मैं आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा और कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके। यस सर। मतलब हर क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते समझते अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगले 2-3 लेक्चर में इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमको कवर करना है। ठीक है, चलो। तो पहला कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे आपके, वो है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसमें भी दो होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन ज्यादातर केस में ज्यादा यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास 2 या 3 टास्क हैं, टास्क 1, टास्क 2 एंड टास्क 3। पहले टास्क को करने के, मान लो मेरे पास पहले टास्क को परफॉर्म करने के लिए m डिफरेंट वेज है। क्या बोला मैंने? पहले टास्क को करने के लिए या पहले टास्क के लिए m डिफरेंट वेज या आप बोलो ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट। पहला टास्क को m तरीके से कर सकते हैं, उसी तरह से जो उसके बाद वाला टास्क है उसको n डिफरेंट तरीके से, उसी तरह से जो तीसरा टास्क है उसको मान लो p डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अब आपको ये बोले कि आपको ये और ये, दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब जब भी आपके पास एंड की कंडीशन आ जाए कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, दिस एंड दिस, तीनों टास्क अगर आपको करने हैं तो तीनों टास्क को करने के टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितने हो जाएंगे बताओ? बोलो। m into n into p। वेरी गुड, m इंटू एन इंटू पी। ये लगता बहुत आसान है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, लेकिन अप्लाई करने में बहुत सी बार बच्चे गलती कर देते हैं। इसलिए आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना अपने आप को कि किसी, माइक ऑफ करो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहां पे लगेगा? जब भी आपके पास n की कंडीशन है, ये और ये तीनों टास्क को करना है, इसको करने के m तरीके, इसको करने के n तरीके, इसको करने के p तरीके, तो तीनों टास्क को साथ में करने के m इंटू n इंटू p तरीके, टोटल तरीके। क्लियर है? अब एडिशन में क्या होगा? इसी तरह से मान लो आपके पास 3 टास्क है, पहले वाले को करने के m तरीके, दूसरे वाले को करने के n तरीके, तीसरे वाले को करने को p तरीके, और इसमें आपस में और की कंडीशन है कि या तो ये या तो ये या तो ये, या तो ये करो, सॉरी थोड़ी खांसी हो रही है मेरे को, या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो, या तो ये वाला टास्क या तो ये, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे बताओ? और की कंडीशन में क्या करेंगे? m plus n plus p। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? है ना? अब इसको अप्लाई करते हैं बच्चों। चलो, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो और बताओ इसको। 6 आएगा। बहुत बढ़िया, हमने आई थिंक करके आए हो। गोली ले लेता हूं। अब समझना अच्छे से, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। हो सकता है आपने आंसर निकाल लिया और सही भी होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसको बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना ध्यान से। एक फ्लैग है जिसके अंदर 2 स्ट्रिप्स हैं और आपके पास टोटल 3 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है। यहाँ पे वर्ड यूज किए डिफरेंट। आपके पास मान लो एक फ्लैग में 2 स्ट्रिप है जिसके अंदर, और आपके पास 3 डिफरेंट कलर अवेलेबल है। अब आपको बोला गया है कितने डिफरेंट तरीके से आप अलग अलग फ्लैग बना सकते हो।
तो वापस यहाँ पे देखो दो चीजें, आपको पहले स्ट्रिप 1 में कलर भरना होगा, फिर स्ट्रिप 2 में कलर भरना होगा। तो स्ट्रिप 1 में कितने ऑप्शन है या फिर कितने तरीके से स्ट्रिप 1 में कलर भरे जा सकते हैं, बताओ? 3 तरीके, वेरी गुड। आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल, तो आपने एक कलर भर दिया। अब स्ट्रिप 2 में 2 तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 3 into 2 क्योंकि एक कलर जो यहाँ पे ऑलरेडी यूज होगा वो यूज नहीं होगा, तो इससे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो टोटल तरीके हो जाएंगे 3 into 2 6 वेज। अब इसको अंदर बिल्डअप करना कि 6 तरीके कौन से होंगे और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, रटना नहीं है, ध्यान रखना है इस चैप्टर को। रटोगे तो बहुत टफ लगेगा ये चैप्टर। जितना समझ के करोगे, जितना लाइटली इसको करोगे, ज्यादा डीपली भी नहीं करना है, एकदम लाइटली समझना है और बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रखनी है। जितनी अच्छी क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 6 तरीके। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। यस सर। क्वेश्चन 2 हम लास्ट में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। पढ़ो ध्यान से, कंडीशंस अप्लाई करो। Six-letter word has to be formed by jumbling the letter of the word jungle. जंगल में 6 लेटर है, JUNGLE। तो आपके पास 6 डिफरेंट लेटर है, आपको इनको अरेंज करना है। अब बोला गया है, कंडीशन क्या है? वोवेल्स एट द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वोवेल्स आने चाहिए। तो बताओ, पहले हम जो कंडीशन है ना वो अप्लाई कर देते हैं। इस जगह को भरने कितने तरीके? वोवेल कौन कौन है यहाँ पे? कितने? 2 वोवेल है। कोई वोवेल है, यू और ई। कोई Yes, एक sir. यहाँ पे आ जाएगा और बचा हुआ वोवेल अपने आप यहाँ चला जाएगा, तो टोटल 2 तरीके है ना? यस दो सर। इंटू 1 2 तरीके। और आप सोच भी सकते हो, मान लो यू से स्टार्ट हुआ तो ई इधर आ जाएगा, दूसरा तरीका क्या है, ई से स्टार्ट हुआ यू इधर आ जाएगा, है ना? यस सर। अब ये चला गया, अब बची हुई जगह को भर देते हैं। सेकंड पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 4 4 लेटर बचे मेरे पास, इसको भरने के 4 तरीके। इसको भरने के बताओ? 3। इसको भरने के 2 और लास्ट के लिए 1। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सबको भरना जरूरी है। 48 हाँ, वेरी गुड। तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, ये 4 3 2 1 को और भी कुछ बोला जाता था? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, मान लो मेरे पास R ऑब्जेक्ट्स हैं, R different object and R places। मतलब R डिफरेंट ऑब्जेक्ट और R प्लेसेस है, तो R डिफरेंट ऑब्जेक्ट को R प्लेसेस पे अरेंज करना है। क्या करना है? आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। हाँ, R डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मतलब इसको ऐसा समझो, 5 लोग हैं और 5 चेयर है, तो 5 लोगों को 5 चेयर पे अरेंज करने का कितना तरीका होगा? तो 5 चेयर बना दी और 5 लोग हैं, तो पहली चेयर के लिए कितने ऑप्शन? 5 दूसरे के लिए 5 फैक्टोरियल। 5 4 फैक्टोरियल। 3 2 1। आप देखोगे 5 3 2 1, मतलब ये आंसर कितना रहा? 5 फैक्टोरियल, 5 है ना? फैक्टोरियल। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में कैसे बोला? R लोगों को R प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? R R factorial आर फैक्टोरियल। इसको याद रखना है ना, अरेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। R लोगों को R प्लेसेस पे अरेंज करने का, आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा? R फैक्टोरियल। 5 पर्सन है, 5 चेयर है तो 5 फैक्टोरियल। 4 लोग हैं, 4 चेयर है तो 4 फैक्टोरियल। 8 लोग हैं, 8 चेयर है तो 8 फैक्टोरियल, है ना? yes sir ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमने पहले कंडीशन जो दी थी वो अप्लाई कर दी, फिर जो बचे 30 थी वो अप्लाई। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा ध्यान से। सोचो।
सर 210। पक्का? यस सर, फर्स्ट का। ओके, सुनना ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने लेटर अवेलेबल है? 8, है ना? यस सर। अब बोला कि आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है कंटेनिंग जी, मतलब जी को तो रखना ही है ना? बोलो। यस तो सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, जो इनिशियल कंडीशन है हमेशा पहले उसको सेटिस्फाई करो, फिर बच्चा का काम करें। तो मुझे बताओ आप कैसे सोचें इसके बारे में। इसमें जी रखना है, तो जी को भरने की मतलब पहले जी को रखना है, तो जी के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 4। 4, है ना? बोलो। यस सर तो सबसे पहले जी को रखने के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 4। आगे बात समझ में? इन सर। चारों में से कोई भी एक जगह, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ पे जी आ जाएगा। मान लो कोई एक जगह जी आ चुका है, क्लियर है? यस सर। अब बचे हुए 3 लेटर को रखते हैं। अब मान लो इसमें से जी चला जाएगा, 7 जी रख लेटर। दिया। हाँ, 1 मिनट रुको, जी आपने रख दिया। अब यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में बोला गया है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर आपने जी रख दिया वापिस जी को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना? नहीं सर। और मेरे पास टोटल कितने? 1 2 3 4 5 8, टोटल 8 वर्ड्स, 8 लेटर है। यस सर। उसमें से जी चला गया, तो बची हुई 3 जगह को भरने के कितने तरीके बता दो? 7। 7 6 और 5, है ना? 5। यस सर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। क्लियर हुआ? 840। यस सर। क्या आ रहा है? 840। यस सर। देख लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताओ वापिस से। अब सेकंड कंडीशन क्या? रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन इनिशियल कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो पहले हमने जी को फिलअप कर दिया। जी को फिलअप करने के 4 तरीके हैं, है ना? यस सर। अब बची हुई 3 जगह को भरने के बताओ तरीके। 8 8 8 8 8 8। इस बार रिपीटेशन अलाउड है तो कितनी बार भी यूज कर सकते हो। तो हर ऑप्शन, Yes, हर जगह के लिए 8 ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि सेम लेटर को बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो रिपीटेशन जब भी अलाउड होता है तो 8 8 8 8 8, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार देख लेना, कहीं डाउट आए प्लीज अनम्यूट करके पूछ लेना। अब इसी में अगला कॉन्सेप्ट और मैं सिखा देता हूँ, इसी से रिलेट करता होगा आपको। एनसीआर और एनपीआर का मतलब समझा देता हूँ। अब सुनना अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट होता है एनसीआर। सी मतलब कॉम्बिनेशन। आपका इस चैप्टर का नाम भी क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आपको पता भी होगा एनसीआर का मतलब। कोई मुझे समझा सकता है एनसीआर का मतलब जो मतलब क्या होता है? इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है? बोलो। सर किसी एनसीआर। चीज को चूज करना। हाँ, सर नंबर ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन। थोड़ा और अच्छे से समझो, एन और आर कैसे रिलेट होंगे? एन में से आर चीजें किसी सेलेक्ट करना। एन चीजों में से 8 चीजों को सिलेक्ट करना है। हाँ, अब ये आपने सही बताया, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली सब लोग मिस कर देते हैं, और जो जेई खेल लेता है और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन में गलती हो जाती है, कि यहाँ पे हम जो एन चीज ले रहे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होनी चाहिए। कभी भी आइडेंटिकल चीज के लिए हम एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। तो मैं वापिस समझा रहा हूं, एनसीआर का मतलब क्या है बच्चों? नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज, एनसीआर हमें क्या देता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स out of n different objects। मान लो मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? NCR। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि आप अपनी क्लास में मान लो 15 स्टूडेंट्स है, और उन 15 स्टूडेंट्स में से मुझे कुछ 5 बच्चों को क्रिकेट मैच के लिए ले जाना है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली करना क्या है? यहाँ पे सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट तो करना नहीं है ना?
मतलब यस सर। मुझे सिर्फ 5 बच्चों को सिलेक्ट करना और उनको खेलने ले जाना। ऐसा तो मैंने बोला नहीं कि लाइन वाइज उनको सीरियल वाइज ले जाऊंगा या फिर वहां पे टेबल पे बिठाना है या फिर सीरियल में कुछ करना है, नहीं, सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ओनली सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। और जब भी ओनली सिलेक्शन आता है तो आप यूज करोगे फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन मतलब ओनली सिलेक्शन। तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है, सिर्फ सिलेक्शन की, अरेंजमेंट की बात नहीं आती है, तो आप यूज करोगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 15C5 है ना, क्लियर है। यस सर। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सबको पता होगा शायद। NCR का फॉर्मूला ओपन करने का क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n n माइनस r फैक्टोरियल r Very good. फैक्टोरियल। हाँ, ये फॉर्मूला होता है और इसको सिंप्लीफाई करना आप सबको आता है ना। तो ये आपको होगा कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, जहां पे बात सिर्फ सिलेक्शन की आती है वहां पे मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पे बात सिलेक्शन करने के बाद उनका अरेंजमेंट करने की आती है, सिलेक्शन के साथ साथ उनका अरेंजमेंट भी अगर मुझे करना है, ठीक है, सिलेक्ट भी करो उसका अरेंजमेंट भी करो, तो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन, जहां पे सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बहुत होता है। अब सुनना ध्यान से, अगेन सेम चीज है। मान लो एग्जांपल के तौर पे 15 स्टूडेंट्स थे, उसमें से मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है एंड उनको सीरियल में अरेंज भी करना है कि कैसे उनको खिलाना है। फॉर एग्जांपल बैटिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है। 15 में से 5 लोगों को सिलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे। अब इसको आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। पहले सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन करने के बाद उनका फिर अरेंजमेंट कर देना। और हमेशा क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करना, ध्यान रखना, कभी भी NPR का फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब अप्लाई करना, हमेशा ऐसे करना सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के कितने तरीके अभी हमने सीखा। N में से R लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, NCR। NCR या फिर 15C5 है ना। यस सर। चलो इसको मैं सिलेक्शन करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 15C5 है ना। यस सर। अब मेरा आधा काम, मतलब मैंने 5 लोग को सिलेक्ट कर लिया है। अब इन 5 लोगों को 5 जगह पे अरेंज करने के कितने तरीके, 5 अभी बताया, फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल है ना। 5 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, अब 5 लोगों को 5 जगह पे बिठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। इसको नाम दे दिया गया था NPR, या फिर इसको नाम दिया था, सॉरी, 15P5। क्लियर है। और वही काम N में से R लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना का फॉर्मूला होता है NPR, और NPR का होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। n माइनस r। यहाँ पे R फैक्टोरियल नहीं आता, N माइनस R आता है। लेकिन आपको क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना, पहले सिलेक्शन कर लेना, फिर अरेंजमेंट क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको हमेशा याद रखना है NCR का फॉर्मूला, और अरेंजमेंट का प्रोसेस आपका होता है R फैक्टोरियल, है ना। यस सर। ठीक है, ये था प्रोसेस आपका अरेंजमेंट का। क्लियर। यस सर। याद रखना बच्चों, जहां पे सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है वहां पे मैं NCR का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जहां पे सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट की बात हो रही है वहां पे सिलेक्ट करके फिर अरेंज कर दूंगा। ठीक है, और चलो अब एक एक करके आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और सोचो। सोचो इसके बारे में, कैसे इसको अटेम्प्ट किया जाए। नॉर्मल तरीके से सोचना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। 6 के 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अवेलेबल है। कंडीशन पढ़ लो बस, क्या है कंडीशन, नो 2 कंसेक्यूटिव क्वेश्चन आर मार्क्ड विद द सेम ऑप्शन। मतलब कोई भी 2 पास पास वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन का आंसर मान लो A है, तो थर्ड का A के अलावा कुछ और हो सकता है, B C D हो सकता है, लेकिन A नहीं होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन का मान लो आंसर C है, तो सिक्स का आंसर C के अलावा कुछ और हो सकता है। आपको ऐसे सोचना है। तो वापस नॉर्मल तरीके से सोचो,
इस पोजीशन को भरने के कितने तरीके होंगे, हर पोजीशन को मल्टीप्लाई कर देना। सर 4 3 3 3 कर हाँ वेरी गुड, बाकी लोग भी ट्राई करके बताएंगे। हाँ चलो, अब देखो 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो हर टोटल कितने तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ विद द गिवन कंडीशन। तो पहले वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके होंगे? 4 4, या तो ऑप्शन ए टिक करोगे, या तो बी, या तो सी, या तो डी, है ना? 4 ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। यस सर। ठीक है, अब आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, कोई ना कोई आंसर टिक कर दिया होगा। अब जब मैं सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल होंगे? 3 3। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पे यूज हो उसको यूज मैं यहाँ पे नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस सर। यहाँ पे मैंने कोई ना कोई क्वेश्चन भर ऑप्शन फिलअप कर दिया होगा। अब अगले क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करने के कितने तरीके? 3 वापस 3 बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिलअप किया वो नहीं आना चाहिए, पुराना वाला आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे ए किया, यहाँ पे बी किया, वापस ए आ सकता है, लेकिन बी नहीं आएगा। वापस यहाँ पे भरने के इसमें जो आंसर आया वो यहाँ नहीं आ सकता, इसको भी भरने के 3। यहाँ पे जो आंसर आया वो यहाँ नहीं आ सकता, और इसी तरह से। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट तो प्लीज पूछ लो। एनीवन डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अगला वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 5,000 से 10,000 के बीच में कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट को यूज करते हुए विदाउट रिपीटेशन? तो 5,000 के से कितने डिजिट नंबर बनेंगे? 72 नहीं, कितने डिजिट नंबर? 4 डिजिट। डिजिट नंबर। यस, 4 डिजिट। हाँ, तो इन डिजिट का यूज करते हुए करो। फर्स्ट पोजीशन पे 3 आ सकते हैं। हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे बोला क्या क्या है? 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, 10,000 से कम होना चाहिए। तो 5,000 से ज्यादा फर्स्ट पोजीशन पे 5 से कम नहीं आ सकता, है ना? मतलब यहाँ पे 1 और 3 नहीं रख सकता, क्योंकि 1 रखा तो 1,000 से स्टार्ट होगा, 3 रखा तो 3,000 से स्टार्ट होगा, है ना? यस बोलो। सर। यस Yes. सर। तो 1 और 3 के अलावा कुछ और रख सकते हैं। तो कितने ऑप्शन बच्चे 1 और 3 के अलावा? 3 सर। 3 मतलब पहली पोजीशन को भरने के 3 ऑप्शन अवेलेबल, क्योंकि मैं 1 और 3 नहीं रख सकता। अब कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पे फिलअप हो जाएगा इन तीनों में से, 5 6 या 9 में से कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब बची हुई जगह को भरने के कितने तरीके? बताओ, सेकंड पोजीशन को भरने के कितने तरीके? मान लो कोई ना कोई एक नंबर आ चुका है, अब कितने ऑप्शन अवेलेबल? 4 4 सर। 4। हाँ, ये भी तो आ सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहली पोजीशन पे आपने बड़ा डिजिट रख दिया, अब छोटे डिजिट तो आ ही सकते हैं। तो कितने ऑप्शन? 1 2 3 4, एक चला गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो एक चला गया, 4 ऑप्शन। अब 3 3 और 2, तो थोड़ा आंसर कितना आएगा? 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर है? 72। हाँ, 72। समझ में आ रहा है सबको? कॉन्सेप्चुअली आया ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करो जल्दी से, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये भी आसान है, प्रॉपर्ली सर 96 96 सर 96 ओके, देखते हैं। इफ द डिजिट्स आर नॉट allowed to be repeated in any number formed by the digit 0 2 4 6 8,
देन नंबर ऑफ ऑल नंबर ग्रेटर देन 10,000। डिजिट कौन कौन से अलाउड है? 0, 2, 4, 6, 8 और 10,000 से ग्रेटर होने चाहिए। तो 10,000 से ज्यादा मतलब 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर बना सकता हूँ। सिंस मेरे पास 5 डिजिट ही अवेलेबल है इसलिए 5 डिजिट नंबर ही बनेगा। हाँ है ना? यस सर। 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। अब पहली पोजीशन को भरने कितने ऑप्शन? 4 4। वेरी और गुड। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। हाँ है ना? क्योंकि जीरो आ जाएगा तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब कोई एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, रिपीटेशन अलाउड है क्या? नॉट नो अलाउड। सर। तो कोई एक नंबर मान लो आ गया, अब कितने ऑप्शन अवेलेबल है? जीरो का भी Four. वापिस Four. अब जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर और बचे हुए 3 और ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन कितने ऑप्शन आ गए? 4 ऑप्शन। यस सर अब 5 में से कोई 2 ऑप्शन जा चुके हैं। अब कितने ऑप्शन बचे? 3 2 और Two. 1। 1 क्लियर है? Yes. यस सर आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96 96. बहुत बढ़िया। सबको क्लैरिटी आ रही है? हाँ है ना? यस सर ओके। अभी 2 क्वेश्चन भी काफी अच्छे हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करो। पहले 8th वाला अटेम्प्ट करो फिर 9th वाला। अब सुनो बच्चों, यहाँ पे अब जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो यूज होगा क्वेश्चन सॉल्विंग यूजिंग वेन डायग्राम। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आती है आइदर ए और बी, ए एंड बी, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ए एंड बी। तो और कभी कभी मिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन होते हैं। तो आप ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। मान लो इवेंट ए है, इवेंट बी है जो ए से भी रिलेट करता है, और आइदर ए और बी का मतलब होता है क्या? ए यूनियन बी। हाँ है ना? बोलो। यस सर आइदर ए और आइदर बी का मतलब क्या होता है? ए। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो आप सेट्स में यूज कर सकते हो यहीं पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ है ना? यस Yes, सर sir. ठीक है। ए एंड बी पीछे मतलब इंटरसेक्शन, वो तो आपको अभी अब हमने कराया ही है। लेकिन जब भी ये यूनियन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो कि आइदर दिस और दिस, ए और बी और वाली कंडीशन आए, उस तरह से क्वेश्चन अगर रिलेट होता हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस दिस। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। तो आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। इसमें 2 कंडीशन है, आइदर बिगिन विथ 3 और एंड विथ 8। या तो 3 से बिगिन करे या 8 से एंड करे। तो इसमें देखो क्या क्या होगा, कुछ नंबर 3 से बिगिन भी करेंगे वो आप काउंट कर लोगे, कुछ नंबर 8 से एंड भी करेंगे वो भी आप काउंट कर लोगे। तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 से भी बिगिन कर रहे हैं और 8 से भी एंड कर रहे हैं, वो हमने 2 बार काउंट करे तो उनको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। हाँ है ना? यस सर बेसिकली ये यूनियन वाली कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसमें गलती कभी नहीं होगी। तो इवेंट ए को क्या मान लेना? नंबर स्टार्ट्स विद 3 हाँ बिगिन विथ और स्टार्ट विथ 3। और सेट बी क्या मान लेना? नंबर एंड्स विथ 8। और आपको निकालना क्या है? ए यूनियन बी। है ना? चलो पता करो जल्दी से, ए में कितने आएंगे, बी में कितने आएंगे और इंटरसेक्शन में कितने आएंगे? करो। ए में कितने आएंगे? 3 से बिगिन होने में कितने नंबर होंगे बताओ? 10 10 होंगे बस। 3 से शुरुआत होने वाले 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 3 फिक्स हो गया फर्स्ट पोजीशन पे। हाँ है ना?
यस सर। और बची हुई जगह को कितनी जगह से भर सकता हूँ? कुछ भी बोला नहीं गया कंडीशन में, तो डिजिट्स तो रिपीट हो ही सकते, जब कुछ भी नहीं बोला गया तो रिपीट तो होंगे ही, हाँ है ना? यस Yes, टोटल sir. कितने डिजिट अवेलेबल होते हैं मेरे पास? 10 10 ना? 10 होते हैं। 10 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स अवेलेबल है, हाँ है ना? यस yes सर। sir और 4 डिजिट का नंबर बनाना स्टार्ट 3 से होना चाहिए, तो 3 से स्टार्ट, अब बच्चे को कुछ भी भरो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, 1000 हाँ है ना? नहीं समझ में आ रहा है? yes sir ओके। सेट बी में क्या बोला है? एंड विथ 8, तो 8 से एंड होना है, तो 8 से एंड होने वाले कितने नंबर होंगे? सोच के बताओ। तो बच्ची भी, अब 8 फिक्स हो गया, वो तो बच्ची भी 3 जगह को भरने कितने तरीके? 10 raised to power 3 नहीं, गलत। 9 तो into 0 10 आ into सकता है 10. ना आगे, तो 9 into 10 into 10। 10 into 10. वेरी गुड, 9 इंटू 10 इंटू 10, पहली पोजीशन का जीरो भी तो हटाना पड़ेगा, yes समझ में आ रहा है? देखो yes सेट ए में दिक्कत क्यों नहीं थी कि फर्स्ट पोजीशन पे 3 फिक्स कर दिया, बची हुई जगहों को मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कर सकता हूँ। सेकंड पोजीशन पे लास्ट पोजीशन फिक्स हो चुकी है, मतलब लास्ट में आपने 8 को फिक्स कर दिया, है ना? yes sir यस सर। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? 8 को फिक्स कर दिया है, तो बची हुई 3 जगह को भरना है, और फर्स्ट वाले में आपने फर्स्ट को फिक्स कर दिया था, तो बची हुई 3 जगह को भरना था। क्लियर है ना? और इंटरसेक्शन में क्या करना है? सर पहले और लास्ट में 3 और 8 को फिक्स कर देंगे। हाँ, वो दोनों ए एंड बी बोथ हो जाए, मतलब पहले 3 फिक्स कर दो, लास्ट में 8, तो बची हुई 2 जगह को भरने कितने तरीके? 100। 100, 10 इंटू 10 हो जाएगा अब तो, हाँ है ना? अरे बोलो। यस सर। माइनस, सॉरी, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला पार्ट करो, बी पार्ट। थोड़ा सा इसी में थोड़ी सी हल्की सी अलग वैरायटी, थोड़ा और सोचो। नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होगा? ना ही 7 ना ही 3 7 का मल्टीपल होना चाहिए यार, ना ही 3 का। हाँ, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन के टर्म्स में क्या लिखूंगा? A dash and B dash. हाँ, नॉट मतलब ए ए नॉट और बी बी। को छोड़ के सबको ये बाहर वाला रीजन, यस Yes, सर। sir. है ना? नाइदर ए नॉर बी का मतलब यही होगा। यस सर। ठीक है, इसको निकालने का तरीका क्या होगा? सर एलसीएम वगैरह लेंगे शायद। नहीं नहीं नहीं, यूं नहीं कह रहा हूँ, ये शेडेड रीजन निकालने का। यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दें? सर Second इनका B. यूनियन। इनका यूनियन ना, यस सर। पूरे यूनिवर्सल में से इनका यूनियन माइनस कर देंगे तो बच्चा हुआ रीजन नहीं तो आएगा। यूनिवर्सल मतलब बॉक्स, है ना? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन को पढ़ो। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर ऑफ 3। तो आपका यूनिवर्सल सेट होगा 4 डिजिट नंबर का। सेट ए क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 7। 7. सेट बी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3। और यूनिवर्सल मतलब ऑल 4 डिजिट नंबर, है ना? सब तरह के 4 डिजिट नंबर बोलो। यस सर। चलो अब करो ट्राई, निकालो आंसर। तरीका मैंने बता दिया, अप्लाई करो सब लोग।
सर 9572 आएगा क्या? कर लिया सॉल्व, वेरी गुड। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में कितने आएंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? पहली डिजिट को बनने के 9 तरीके, वो बच्चे हुए सबको बनने के 10 तरीके है ना? 10. बोलो सही लिखा है मैंने? Yes, sir. अच्छा, अब 7 के, अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 के मल्टीपल कैसे काउंट करना, वो भी 4 डिजिट के। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इसमें, बहुत सी बार सिखाता हूँ, ध्यान से सीखना। मुझे क्या काउंट करना है? मल्टीपल ऑफ 7। फोर डिजिट नंबर जो 7 के मल्टीपल हो, ठीक है? अब सुनना अच्छे से, इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि फर्स्ट नंबर पता कर लो, लास्ट नंबर पता कर लो कौन सा होगा। देखो 4 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते? 1000 से 999 तक, है ना? ये 4 डिजिट के नंबर होते हैं। Yes, sir. लेकिन इसमें 7 वाले, 7 के मल्टीपल कौन से होंगे ये मुझे पता करना है। तो 7 का मल्टीपल सबसे पहला कौन सा होगा, ये पता करने के लिए सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 निकालने का तरीका, ये सब जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं। ग्रेटर देन 1000, इसका तरीका सुनना अच्छे से। आप किसी, आपको 3 4 5 किसका पूछे, ये तरीका अपना लो। सबसे पहले 1000 से उसको डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा? 28 2 14। एक बार चेक कर लें, रिमाइंडर मान लो 6 आ रहा है ना? और आपको कॉन्सेप्ट Yes, पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर देखो 1000 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, उसका रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? तो आप बोलोगे सर 1000 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, है ना? है ना? Yes, sir. क्योंकि रिमाइंडर अगर 1000 में से मैंने 6 माइनस कर दिया तो क्या आएगा? 994। अब अगर इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. यही तो करते थे बचपन में कि डिविजिबल निकालना रहता था, तो हम क्या करते थे, रिमाइंडर को माइनस कर देते, तो जो भी आंसर आएगा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो 1000 से कम पहला ये नंबर होगा 7 से डिविजिबल, इसके बाद अगला कौन सा आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा? इसमें 7 ऐड कर देंगे। Yes, sir. आपने बचपन में वो छोटे थे जब टेबल भी तो ऐसे याद करते थे, जैसे 4 की टेबल याद करनी तो हर नंबर में 4 4 4 ऐड करते जाते थे, हाँ है ना? Yes, sir. तो अपन ने जो रिमाइंडर आया उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे ये पता चल गया 994 तो 7 से डिविजिबल है। अब 994 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, तो उसमें 7 ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1001। 1001. तो आपके Yes, sir. 7 से डिविजिबल का पहला नंबर कौन सा आएगा? 1001। इसका अगला क्या है? इसमें 7 ऐड कर दो। इसका अगला क्या 1008. आएगा? इसमें 7 1008. पता चल गया, है ना? Yes, sir. अब लास्ट वाला नंबर पता कर लेते हैं। लास्ट मल्टीपल ऑफ 7, ये आसान रहेगा, इसमें डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट, क्योंकि लेस पीछे वाला पता करना तो दिक्कत नहीं, पीछे वाला जल्दी पता चल जाता है। डायरेक्ट रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करो, पीछे वाला आ जाता है, आगे वाले में बस ध्यान रख के ऐड करना लगता है ना? Yes, पीछे sir. वाले में कभी दिक्कत नहीं आती, इसमें तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट ही करना है। तो 999 को 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो इसके पहले वाला जस्ट नंबर पता चल जाएगा। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 7, 28 14, 756 3, तो रिमाइंडर 3 आया, तो बताओ कौन सा नंबर होगा? 96। 9096. जैसे 3 माइनस कर दोगे, हाँ है ना? Yes, sir. आ जाएगा 996। तो लास्ट नंबर क्या आएगा आपका? क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अब बेसिकली मुझे पता क्या करना था, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना? Yes, बोलो। sir.
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए, अब ये तो एक तरह की एपी है, Yes, sir. Yes, sir. एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट Last टर्म term. पता है, और कॉमन डिफरेंस भी पता है ना? सिर्फ क्या निकालना है? एन निकालना है। बोलो, Yes, sir. नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना? Yes, sir. ये अप्लाई करके आपके पास एन आ जाएगा। तो यहां से एन माइनस वन कितना आ जाएगा? एन माइनस वन कितना आ जाएगा बता दो। माइनस करो, 7 से डिवाइड करना है। सर Sir, 1285 n minus 1. थैंक यू वेरी मच। 1285, तो एन कितना आ जाएगा? 1286. वेरी गुड, क्लियर हो गया? तो सेट ए में मल्टीपल ऑफ 7, 4 डिजिट के, यहां से यहां तक जाएंगे तो कितने एलिमेंट्स हुए? कितने आए थे? 1286 आया ना? समझ में आ Yes, गया? sir. सर हाँ बोलो। सर मैंने जैसे ऐसे किया था कि पहले 10,000 को 7 से डिवाइड कर दिया, 1,000, हाँ फिर उसके बाद 999 को 7 से डिवाइड कर दिया, हाँ फिर हाँ, माइनस में कर दिया। माइनस क्या करा? हाँ, उसके बाद आंसर आ गया था यही 1286। हाँ, तो आपने क्या करा? आपने इसको डिवाइड करा हो तो क्वेश्चन लिया आपने, क्या किया एंड मतलब? एंड सर आपको तो पता करना कि ये कितने होंगे, 1001 से लेके इसमें कितनी टर्म्स है ये पता करनी थी, है ना? ये सर पहले 1,000 को डिवाइड कर दिया 7 से, और उसके बाद लास्ट वाली टर्म को डिवाइड कर दिया 7 से, फिर दोनों हाँ में आंसर जितना आया था उस दोनों को माइनस कर दिया। हाँ, ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपका डेसिमल में आएगा, आप दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? डेसिमल में नहीं, डेसिमल से पहले वाले डेसिमल को हटा के। हाँ मतलब सब्सट्रैक्ट तो डिवाइड करोगे तो आंसर तो डेसिमल में आएगा ना, 1000 को 7 से करोगे तो। ये सर डेसिमल हटा दिया था। अच्छा, आपने डेसिमल हटा दिया, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आंसर तो डेसिमल में ही आएगा, है ना? तो आप अगर डेसिमल पार्ट नहीं लोगे, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी क्रॉस चेक कर लेना, बस करेक्ट आना चाहिए। क्लियर है? ये समझाए इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बाकी तरीका लंबा नहीं है, बहुत जेन्युइन तरीका, कभी गलत नहीं करेगा। अब बी मतलब मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल भी ऐसे जल्दी जल्दी निकाल लेना। पहला मल्टीपल तो कौन सा होगा? 999, 999 में 3 ऐड कर दोगे तो 1002 आ जाएगा, है ना? 1002. और लास्ट वाला तो यही रहेगा। 999. हो गया काम। एन को इक्वेट कर देना, एग्जैक्टली एन आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से एन माइनस वन आपका आ जाएगा 999 माइनस का 1002/3, और जो आंसर है इसमें +1 कर देना। क्लियर है? तो एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200,999, 292,999, So और इस 3000. -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 3000। क्लियर है? Yes. बाकी वो तरीका भी ठीक है, आप डिवाइड करके अगर आपको लॉजिक बैठता है तो आप वो अपना लेना। तीनों नंबर आ चुके हैं, अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन। तो सबसे पहले ए यूनियन भी निकालना, अच्छा यूनियन के लिए अभी इंटरसेक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, है ना? इंटरसेक्शन sir. मतलब क्या होगा? जो दोनों में आए. जो दोनों में, मतलब 21 का मल्टीपल, है ना? Yes, sir. LCM ले. तो वापस से 21 का मल्टीपल के भी आप ऐसे ही निकाल लेना, फिर पहले ए यूनियन बी निकालना, फिर यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस कर देना। क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. ओके, चलो। करो ट्राई।
ट्राई करो एक बार अच्छे से इसको, फिर हम डिस्कस करेंगे। कर रहे हो ट्राई? यस सर। यस सर। हाँ, जल्दी से ट्राई कर लो। सर 514 आ रहा है। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं एक बार कैसा करना है। सब लोग सुनना अच्छे से और समझना इस चीज को। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर आइदर डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7। इसका मतलब क्या? आपने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाया, क्या सोचा इसके बारे में बताओ। सर पहले जो नंबर डिविजिबल होते हैं ना 2 से, उनको पहले किए कि कितने नंबर डिविजिबल होते हैं। हाँ, फिर तो सर 3 से डिविजल वाले निकाले। फिर 3 से, 7 से, फिर फिर जो ऐसे कॉमन कॉमन कौन है जो 3 से भी होते हैं और 2 से भी। नहीं, गड़बड़ हो गई। आपको इसमें ये बताना है ना कि नॉट बाय 7, तो कैसे करोगे? सर 42। हाँ, अब सुनो ध्यान से। इसको यूनियन से कैसे समझेंगे, या फिर वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे? यहाँ पे कितने सेट लेने होंगे हमें? सर तीन तीन हम्म। लेने होंगे। जैसे ए, तीन सेट, वेरी गुड। सेट सी मान लो, तीनों बना दिया। और ए बी सी को बोल दिया, मान लो ए डिविजिबल बाय 2, बी डिविजिबल बाय 3, सी डिविजिबल बाय 7। अब सुनो, नंबर ऑफ डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7। 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बस 7 से नहीं होना चाहिए। तो कौन सा रीजन होगा इसमें आपके हिसाब से? बताओ ध्यान से। अच्छा, उसमें भी क्या लिखा है? आइदर बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7। मतलब देखो, आइदर 2 और 3 का मतलब क्या होता है? आइदर 2 और 3 का मतलब क्या होगा? या तो 2 से या तो 3 से। और यूनियन इंटरसेक्शन के टर्म्स में क्या लिखूंगा, बोलो। ए यूनियन बी। हाँ, तो एक तो ए यूनियन बी, आइदर 2 और आइदर 3, मतलब आइदर 2 और आइदर 3 मतलब या तो 2 से या तो 3 से। क्लियर है? यस सर। बट नॉट बाय 7, नॉट बाय 7 मतलब एक्सेप्ट सी, है ना? आई बात समझ में? यस सर। अब इसमें अगर हम देखें रीजन, तो ए यूनियन बी में तो आपको पता ही है क्या आएगा, ये पूरा। उसमें सी हटाना है ना?
ये रीजन होगा क्या बच्चों? देखो ध्यान से, हाँ है ना। अब ये कैसे निकालेंगे? बोलो, ए यूनियन बी निकाल के तो सी वाले एलिमेंट माइनस कर देना, हाँ है ना। यस सर। सही है, बोलो। दूसरा Yes, तरीका sir. ये निकालने के लिए और तो क्या है लोग, यही है ना, हाँ है ना। क्लियर है ना? बोलो बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, यही होगा। ठीक है, लास्ट वाला देख लो। लास्ट वाला भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। कमिटी ऑफ 5 हैज टू बी फाउंड। अब देखो ये एनसीआर और एनपीआर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड ना, एक मिनट, मैं एक और पेज पे ऐड कर रहा हूं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अब एनसीआर और एनपीआर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है अगला क्वेश्चन। अ कमिटी ऑफ 5 हैज टू बी फाउंड। 5 की कमिटी बनानी है आउट ऑफ 6 men and 4 ladies। छह मैन और 4 लेडीज में से 5 की कमिटी आपको बनानी है। अब एक कंडीशन सुनो ध्यान से। पहली कंडीशन, एटलीस्ट 2 लेडीज आर टू बी इंक्लूडेड। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत क्वेश्चन में आपको आएंगे। कम से कम 2 लेडीज तो इंक्लूड होनी ही चाहिए, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब क्या, कैसी 5 की कमिटी बनानी है, उसमें से एटलीस्ट 2 लेडीज। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम। तो मतलब क्या क्या आएगा? कम से कम 2 से कम नहीं होना चाहिए, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। बन सकते हैं 2 लेडीज और 3 मैन, हाँ है ना। Yes, 3 sir. लेडीज 2 मैन, 1, 4 लेडीज 1 मैन, 1 और क्या हो सकता है 5 लेडीज 0 मैन, हाँ है ना। अच्छा 5 लेडीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अवेलेबल ही 4 है। lady भी पा रहा है. क्लियर है? तो ये 3 कैसे, तो या तो ये होगा, या अब बीच इन सब में आपस में और की कंडीशन है। यस सर। सब में आपस में क्या है, और की कंडीशन है। तो ये केस और ये केस सबका एडिशन होगा। फर्स्ट वाले केस में एंड 2 Union. लेडीज एंड 3 मैन। तो अब 2 लेडीज को सिलेक्ट करने का कितना तरीका, अब ये बताओ। 4C2. हाँ, टोटल 4 लेडीज अवेलेबल है, 4 में से Yes, 2 sir. लेडीज को लेना, तो 4C2, हाँ है ना। यस सर। 3 मैन बताओ। 5C3 3 मैन, मैन कितने 6C3. अवेलेबल? 6 ना। 6C3. तो 6 में से 2 मैन को सिलेक्ट, 3 को सिलेक्ट करना, तो 6C3 होगा। यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। Sir. अब बताओ 3 लेडीज, लेडीज कितनी अवेलेबल? वापस 4 4C3. मल्टीप्लाई बाय 6C2. 6। 6C2. यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, ध्यान रखना। 4 लेडीज 4C4 4C4. और 1 मैन, C1. इन सबका एडिशन करोगे आपका आंसर आ जाए, हाँ है ना। यस सर। Yes. बी पार्ट, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से 2 या ज्यादा 2 से कोई कम। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा। तो 2 लेडीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 2 लेडीज 3 मैन, रिमेन्स। या फिर 1 लेडीज 4 मैन, या 0 लेडीज 5 मैन, ये हो सकता है, यस सर। है ना। अब इन तीनों को भी या तो ये या तो ये या तो ये होगा। 5 की कमिटी बनाई तो इन तीनों में से कोई एक बनेगी। सबकी और की Yes, ऐड कर कंडीशन, देंगे. इन सबको भी ऐड कर देंगे। 2 लेडीज मतलब 4C2 6C3 प्लस प्लस 4C1 6C4 और 0 मतलब तो 0 तरीके हैं, और 5 मैन है तो 6C5। क्लियर है? यस सर। आगे बस 0 लेडीज मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे सोच सकते हो, 0 लेडीज मतलब 4C0 1 ही होगा वो, है ना। यस सर। 1 1 मतलब लेडीज को नहीं लेना, उसका एक ही तरीका के मत लो, एक तरीका, है ना।
यस सर। इन सबको ऐड करो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया कैसे क्या चली चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है। आज हमने 12 क्वेश्चन किए, लेकिन 12 सब कॉन्सेप्चुअल थे। आप Yes. दोनों सुनो ध्यान से, दोनों असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। लगभग 30 क्वेश्चन है असाइनमेंट में टोटल, 12 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगली क्लास में आपको बचे हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आके फिर क्लास में जब आप खुद की तरफ से अपना तरीका अपनाना, और फिर क्लास में जब सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या गलत तरीका, डायरेक्ट क्लास में करने से फायदा नहीं होगा। आप पहले गलत, हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन आपने 2 तरीके से करा, दोनों में गलत तरीका अपना दिया और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। और जब मैं सही तरीका करूंगा तो आपको पता चलेगा अच्छा मुझसे ये गलती हो रही है। डायरेक्ट सही तरीका पता करने से सीखना इतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना गलत 2 बार गलत करके तीसरी बार सही करने में जो मजा है ना? यस सर। तो आप प्लीज सीरियसली होके बच्चे हुए 2 असाइनमेंट, मतलब बच्चा हुआ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। कल वापस अपनी क्लास होगी, सेम तरीके से हम आगे की चीजें कवर करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके ओके देन, बाय थैंक सर। यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।